आ गया है एक नए अंदाज में स्टार सिटी भारत। न्यूज निडर चैनल आपके बीच करेगा और कर रहा है भ्रष्टाचार का पर्दाफाश। देखते रहिए सूरज दास के साथ स्टार सिटी भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुझ संवाददाता सूरज दास। अभी मैं मौजूद हूं कतरास के श्याम डी मोड़ पे और हमारे सामने कांग्रेस के नेता बैठे हुए हैं राजेश राम। इनसे जानेंगे कि चुनावी रणनीति के विषय पर। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, सभी पार्टी अभी अपने अपने विस्तार पे लगे हुए हैं, सभी अपने रणनीति पर लगे हुए हैं। राजेश राम जी चुनावी क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं, दावेदारी अपना पेश किए हुए हैं। आगे क्या रणनीति है, टिकट मिलने का संभावना है कि नहीं, सारे चीज़ों पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राजेश जी, विधानसभा का चुनाव नज़दीक है और बाघमारा विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जिसे चुनौती भरा विधानसभा है। सभी पार्टी अपने अपने में चुनौती स्वीकार करने पर लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति पर आप कांग्रेस पार्टी का दामन थामे हुए हैं और कांग्रेस से आपका दावेदारी भी रहा है। टिकट मिलने के बाद अगर नहीं मिलता है तो क्या रणनीति रहेगा? देखिए, हम लोग कांग्रेस पार्टी के सच्चा सिपाही हैं। टिकट मिलना ना मिलना पार्टी के बढ़िया पदाधिकारियों के हाथ में है। हम बस इतना आपके चैनल के माध्यम से दावा करना चाहते हैं कि अगर टिकट पार्टी उस काबिल समझती है, अगर टिकट हमको देती है तो हम उस पर खरा उतरेंगे और अपने समर्थकों के साथ मैं पार्टी को आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग वो सीट जीत कर देंगे। अगर पार्टी नहीं भी टिकट देती है, पार्टी जिसको भी टिकट देती है, हम लोग एक सच्चा सिपाही कांग्रेस के होने के नाते हम लोग पार्टी के साथ रहेंगे और वो अपना दायित्व निभाएंगे। आज का जो सभा था श्याम डी मोड़ में, उस सभा में क्या कुछ हुआ? आज सभा जो था उसमें कैंपेनिंग कमेटी संवाद आपके साथ कार्यक्रम के तहत जो पूरे राज्य में कैंपेनिंग कमेटी बनाया गया है, उस कैंपेनिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो आज हम लोगों के बीच आए थे, पूर्व मंत्री सुबोधकांत सहाय जी, और उनके नेतृत्व में सभी को यही अपील किया गया कि सबको मिल के कांग्रेस में कहीं भी मतलब मतभेदता या आपसी तो अभी प्रत्याशी बने हैं, मान लीजिए जितने भी लोग हैं, लोकतंत्र है, सारे लोग अप्लाई किए हुए हैं, तो उनका कहना यही था कि सारे लोग मिलके एक साथ एक मुश्त चुनाव लड़ें और ये हम लोग जीत के कांग्रेस की झोली में डालें। पुराने कैंडिडेट रह चुके हैं जलेश्वर महतो, और एक अच्छा दावेदारी भी है उनका, साथ ही साथ रोहित यादव भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। उस परिस्थिति पे आपको कितना चुनौती लग रहा है? देखिए, उस परिस्थिति पर चूंकि देखिए मेन है चुनौती यही है कि सारे चीज़ों का स्क्रीनिंग किया जा रहा है। लोकतंत्र में इस बार कांग्रेस पार्टी द्वारा सबसे अच्छा कार्य किया जा रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी है, प्रभारी लोग आ रहे हैं, एक एक प्रत्याशी से मिल रहे हैं, उनका बायोडाटा ले रहे हैं, उनसे जान रहे हैं, उनको समझ रहे हैं कि कौन किस मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे कि जीत सकते हैं। यहाँ आज जो क्षेत्र है बाघमारा विधानसभा क्षेत्र, यहाँ लोकलिटी का मुद्दा गरमाया हुआ है, तो पार्टी को निर्णय लेने के लिए इस पर पार्टी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। पार्टी जिसको चाहेगी चुनाव लड़ाएगी, हम लोग पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी इससे पहले भी विधायक बाघमारा में रह चुकी है, वर्तमान में भी विधायक है भारतीय जनता पार्टी का, और अभी दावेदारी भी भारतीय जनता पार्टी का बड़े बड़े पैसा वाले भी कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का इस वर्ष ये जो विधानसभा चुनाव है मिस हो सकता है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी का ही सीट रहेगा? नहीं, इस बार निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी 100% बदलाव होगा। 100% बदलाव होगा। निश्चित तौर पर इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हारेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज जो हमारा कांग्रेस कमेटी कर रही है, कांग्रेस संयुक्त इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं माननीय, आप देख रहे होंगे कि एक एक घर में 4-4 आदमी को पेंशन मिल रहा है। पहले हम लोग सुनते थे कि केवल वृद्धा पेंशन मिलता है या विधवा पेंशन मिलता है। लोग तो कह रहे हैं कि प्रलोभन।
देखिए, प्रलोभन अगर कहा जाए तो आपको याद होगा कि 15-15 लाख एक एक आदमी का पॉकेट में घुसना, इसको बाद में कह दिया गया कि जुमला है। 2-2 करोड़ लोगों को नौकरी देना, यह प्रलोभन था, बाद में नौकरी नहीं दिया गया। ऐसे अनेकों जो कह रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी से जो रोड बन रहा है, वो रोड में गाड़ी धंस जा रहा है, ये प्रलोभन है। प्रलोभन ये नहीं है, ये प्रलोभन होता, ये तो आपको दिख रहा होगा कि लोगों को मिल रहा है। वो तो केवल घोषणा किए थे, हम लोग दे रहे हैं, हमारा सरकार दे रही है, लोगों को मिल रहा है। आज जो सभी वर्ग को बिजली बिल का जो बिल माफ किया गया या 200 यूनिट बिजली बिल फ्री किया गया, वो किसी एक वर्ग के लिए नहीं, वो सारे वर्ग, चाहे टॉप टू बॉटम, सारे लोगों को उसका बिजली बिल का माफी का लाभ मिला। तो ऐसे अनेकों, सारी धोती योजना है, आवास योजना है, ऐसे अनेकों सरकार की जो हम कैसे मान सकते हैं कि बिजली बिल माफ हो गया है? हमारे संज्ञान पे ऐसे भी लोग हैं जिसका बिजली बिल माफ हुआ है लेकिन उनके नाम पे FIR हुआ है। देखिए, बिजली बिल, आपका सरकार काम कर रहा है। बिजली बिल मिला है, बिजली बिल माफ हुआ है। आप देख लीजिए, जिसके नाम पर भी केस हुआ है उनका भी बिजली बिल माफ हुआ है, उनका भी बिजली बिल रीडिंग 0 है, उनका भी बिजली बिल का जो आप स्टेटमेंट निकालिएगा तो 0 है। कुछ गलत पदाधिकारी का गलत नियत के कारण ऐसे कार्य किए गए हैं, किसी के इशारे पर किया गया है। सरकार जो योजना बनाई है उसको जुठलाने के लिए लोग ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं, विपक्षी लोग ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं। इसमें कहीं भी सरकार का कोई गलत नियत, गलत मंसूबा नहीं है। आप हजारों में 1-2 ऐसा आदमी होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ है, और वो केवल पदाधिकारी उसके दोषी हैं, कहीं इसमें सरकार इन्वॉल्व नहीं है। राजेश भैया, राजेश भैया, कांग्रेस पार्टी, अच्छा। अभी चुनावी माहौल पे आपका क्या एक्टिविटी है क्षेत्र में? चुनावी माहौल पर एक्टिविटी है, हम लोग हर गांव, हर परिवार, हर घर में जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हर घर में जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि कुशासन हटाकर सुशासन लाइए। और आज जो देश में संविधान को खतरा है, आप देख रहे होंगे, अभी कुछ ही दिन पहले आप लोग पूरे देश में पूरा देश नीला झंडा से पट गया था। कारण है कि संविधान पर छेड़छाड़ किया जा रहा था। ऐसे अनेकों आज देख रहे होंगे, हर क्षेत्र को निजी केंद्र सरकार, जो वर्तमान केंद्र सरकार है, वो छेड़छाड़ करवा रही है। ये अपने डायरेक्ट नहीं कर पा रही है तो कभी सुप्रीम कोर्ट से करवा रही है तो कभी अन्य वर्ग से करवा रही है, लेकिन किसके इशारा पर हो रहा है ये सबको मालूम है। आज निजीकरण जो हो रहा है, आज लोग पलायन करने को मजबूर हैं, ये किसके कारण हो रहा है? केंद्र सरकार के कारण, गलत नीति के कारण। आज जो रेल हो, भेल हो, LIC हो, बैंक हो, सारे चीजों का निजीकरण किया जा रहा है। आज कांग्रेस के समय में गरीब रथ चलाया गया, अभी जैसे जैसे ट्रेन चलाए जा रहे हैं जिसमें गरीब बने चढ़ना तो सोचिए, देखना मुश्किल होगा उसके लिए। आपका चुनावी एजेंडा क्या रहेगा विधानसभा के लिए? हमारा चुनावी एजेंडा यही रहेगा, जो मूलभूत सुविधा आज तक लोगों को मिल नहीं पाया है, वो मूलभूत सुविधा जैसे पानी हो गया, बिजली हो गया, और जो BCCL द्वारा मिलना चाहिए सुविधा, जो DMFT का सुविधा लोगों को मिल नहीं पा रहा है। पानी बिजली तो मिल ही रहा है, एक्स्ट्रा क्या आपके माध्यम से किया जाएगा? एक्स्ट्रा पानी बिजली की समस्या तो सब क्षेत्र में लेकर उतरते हैं, आपका क्या योगदान रहेगा? इसके अलावा क्या आपका? इसके अलावे हम लोगों का रहेगा, जो लोग पलायन कर रहे हैं, हम लोगों का जब यहाँ बागमारा में विधानसभा में हम लोग जीतेंगे, जब हमारा सरकार पुनः बनेगा, तो हम लोग एक भी लोगों को राज्य से पलायन करने की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देंगे, सारे लोगों को राज्य में काम देने का प्रयास करेंगे। आप शिक्षा में बात काहे नहीं करते हैं? हम लोग शिक्षा में बात, आज जितना स्कूल को बीजेपी कार्यकाल में हम लोगों ने जितना स्कूल को बनाया, आज बीजेपी कार्यकाल में सारे स्कूलों को मर्ज करके एक कर दिया गया, 4-4 स्कूलों को मिला के एक कर दिया गया। वो बिल्डिंग भूखंड बना जा रहा है, वो बिल्डिंग मैंने भूतिया आवास बन रहा है। तो हम लोगों ने वो बनाया था, और हम लोग आगे से भी, अभी हेमंत सरकार ने घोषणा किया है कि 2 लाख से ज्यादा स्कूलों को डिजिटल और इंग्लिश मीडियम स्कूल के तर्ज पर बनाएंगे। ऐसे अनेकों योजना चल रही है, शिक्षा पर बात हो रही है, लगातार वो बात हो रही है। पानी बिजली की समस्या आम बात है विधानसभा चुनाव के लिए, लेकिन जो मूलभूत समस्या है, जैसे
गरीबों का बच्चा स्कूल पे, सरकारी स्कूल पे जाता है, व्यवस्था नहीं मिल पाता, खाना पीना पे लापरवाही बरती जाती है, उस सब पे आप लोग को ध्यान देना चाहिए, उस पर आप लोगों को काम करना चाहिए। देखिए, आप बता रहे हैं कि लापरवाही बरती जा रही है, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रहा है। आप देखिए कि राज्य सरकार हर बच्चे के लिए, चाहे वो पुस्तक हो, यूनिफॉर्म हो, जूता हो, उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए बच्चियों को अभी बहुत सारे योजनाओं के द्वारा लाभान्वित किया जा रहा है, स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। शिक्षा के हर दृष्टिकोण से हम लोग शिक्षा में आगे हैं और शिक्षा के लिए लगे हुए हैं। आप लोग जितना बार आते हैं सरकारी संस्थाओं पे ड्रेसों को भी चेंज किया जाता है, क्या कहेंगे? देखिए, मेन है कभी लाल तो कभी हरा तो कभी पीला आप लोग कर देते हैं। देखिए, ड्रेसों को चेंज, देखिए मेन है, झारखंड जब से अलग हुआ है हम लोग हरा ड्रेस ही लेके चले हैं, क्योंकि झारखंड गरीब आदमी को उतना पैसा मिलेगा कहाँ की ड्रेस खरीदेगा? नहीं, ये तो गरीब को खरीदना कहाँ है, वो तो स्कूल में वितरण किया जा रहा है हर सेशन में। खरीदता है फिर? नहीं, हर सेशन में जो सरकारी विद्यालय है वहां पर यूनिफॉर्म निःशुल्क दिया जा रहा है। चलिए, हमारे साथ राजेश राम जी थे और ये कांग्रेस के दावेदार हैं। हालांकि भविष्य की ग्रह में यह बात है कि टिकट किसे मिलती है किसे नहीं, अब देखने वाली बात है कि विधानसभा चुनाव कितना रणनीतिफुल रहती है, कौन कितना रणनीति बना सकते हैं और किसका कितना समर्थक रहते हैं, ये देखने वाली बात है। अब चुनाव भी नजदीक है, आचार संहिता संभवतः बहुत जल्द लागू होने वाली है। अब चुनाव के राजनीतिक क्षेत्र में सभी अपने अपने समर्थकों के साथ लग जाएंगे, अपने प्रत्याशी अपने जोरदार तरीके से लगेंगे। हालांकि अब देखने वाली बात है इसे कि अब फिर से बाघमारा में भाजपा की सीट पर आती है या तो फिर कांग्रेस इसका दावेदारी संभाल सकते हैं, अपना सीट को संभाल सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। कैमरामैन सुल्तान खान के साथ मैं हूं सूरज दास, स्टार सिटी भारत।